जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। कैसे हो मेरे दोस्त? बोलोगे सर अच्छे हैं, जी जान से मेहनत करते हैं। ठीक है, बिल्कुल मेरे दोस्त, जी जान से मेहनत करनी है। अभी तो मेरे दोस्त बहुत आगे जाना है। अभी तो मेरे दोस्त बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था तेरी बस की बात नहीं, जिसने कहा था तेरी बस की बात नहीं, उसे कुछ करके दिखाना है, उसे कुछ करके दिखाना है। इसी के साथ हम आज की क्लास की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। क्षेत्र मिति है, ठीक है। क्योंकि आपके सबसे ज्यादा दिक्कत एडवांस में आती है, तो मैंने एडवांस ले लिया है। उधर नंबर सिस्टम आपका कैलकुलेशन पार्ट चल रहा है, इधर क्षेत्र मिति चल रही है, एडवांस चल रहा है। तो थोड़ा सा एडवांस पार्ट भी हमें करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और फिर हम है ना जो उस पे आ जाएंगे, जैसे समय का मजदूरी है, पाइप टंकी है, इन पे आ जाएंगे। अब नो टेंशन है ना, ठीक है जी गुरु जी, बिल्कुल कोई तकलीफ वाली बात नहीं। चलो आराम आराम से चलेंगे, क्योंकि आपको दिक्कत आती है क्षेत्र मिति में, लेकिन क्षेत्र मिति की हम धुआं धुआं करके छोड़ेंगे। चारों तरफ धुआं धुआं दिखेगा, ठीक है जी। शुरुआत करते हैं क्षेत्र मिति की 2D की। 2D में कौन कौन आते हैं मेरे दोस्त? 2D में आपको मैं बता देता हूं, लिखवा दूंगा मैं लास्ट में। 2D में वो आते हैं जिनकी ऊंचाइयां नहीं होती हैं। जैसे मैं वर्ग की बात करूं, आयत की बात करूं, त्रिभुज की बात करूं, ये आते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं, 2D पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 2D में मैं लिख देता हूं, 2D में क्या क्या आता है मेरे दोस्त, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। 2D में जो आपके पार्ट आते हैं ना सर, 2D को क्या कहते हैं? टू डायमेंशन कहते हैं। 2D को क्या कहते हैं? टू डायमेंशन, मतलब द्विविमीय। क्या कहते हैं? द्विविमीय कहते हैं, द्विविमीय कहते हैं, ठीक है जी गुरु जी, द्विविमीय आकृति, ठीक है। तो मेरे दोस्त आपको पहले ये पता होना चाहिए कि द्विविमीय आकृति होती कौन सी है। तो मेरे दोस्त द्विविमीय आकृति की मैं बात करूं तो सबसे पहले त्रिभुज एक द्विविमीय आकृति होती है, ठीक है जी सर। इसके बाद में वर्ग है, वर्ग भी द्विविमीय आकृति होता है। इसके बाद में सर वर्ग के बाद में आयत की बात करूं तो ये भी द्विविमीय होता है। इसके बाद में मैं बात करूं किसकी, बोलोगे सर चतुर्भुज की, तो ये भी द्विविमीय आकृति होती है। बिल्कुल सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। और इसके बाद में मैं वर्त की बात करूं तो वर्त भी द्विविमीय होता है। और इसके बाद में मैं बात करूं भवभुज की, तो मेरे शेर और शेरनियों आप बोलोगे सर भवभुज भी द्विविमीय आकृति होती है, ठीक है अच्छी। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो 2D पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है जी। नहीं करवाए, बहुत प्रॉब्लम हो रही है जितेंद्र, सब हो जाएगा ठीक, नो टेंशन। सर नीचे लिखो, अच्छा, सॉरी मेरे दोस्तों, हम नीचे लिख देंगे, कोई तकलीफ नहीं। अब से ध्यान रखेंगे ना। अच्छा, इसका मतलब कैमरा हिल गया। अरे तो द्विविमीय आकृति कौन सी होती है? द्विविमीय आकृतियों में ऊंचाइयां नहीं होती हैं, ठीक है। बोलोगे हाँ सर। तो द्विविमीय आकृति कौन कौन सी होती है? एक तो त्रिभुज होता है, एक वर्ग होता है, एक आयत होता है, एक चतुर्भुज होता है, वर्त होता है, ये बहुभुज होता है। ये द्विविमीय आकृति होती है, 2 डायमेंशन होता है। बोलोगे सर ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, स्क्वायर की बात कर रहा हूं, और रेक्टेंगल की बात कर रहा हूं, और क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं, सर्किल की बात कर रहा हूं, और पॉलीगन की बात कर रहा हूं। बोलोगे जी गुरु जी कोई तकलीफ वाली बात नहीं, हमें बात समझ में आ गई, ठीक है जी गुरु जी, ठीक है ठीक है। बोलोगे हाँ। अब यहां से मैं बात करने की कोशिश करूं तो सर पहली हेडिंग डाल लो त्रिभुज, पहली हेडिंग डाल लो हमारी त्रिभुज। तो आप बोलोगे सर त्रिभुज की ही बारे में बात करते हैं सबसे पहले, तो ध्यान से सुनने की कोशिश करना। त्रिभुज, तो त्रिभुज में आपको पहले मैं बता दूं, त्रिभुज में तो देखो त्रिभुज की आकृति बनाते हैं सर, बढ़िया आकृति बनाओ। अरे मेरे शेर बढ़िया क्यों, हमारे पास टेक्निक है, हम खतरनाक वाली आकृति बना देंगे, खतरनाक वाली, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर एक ये त्रिभुज है, बोलोगे हाँ सर कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, ये आपका एक त्रिभुज है, ठीक है जी। बोलोगे हाँ सर ये त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज में आप बोलोगे ए लिख दिया, यहां पे बी लिख दिया, और यहां पे लिख दिया मैंने सी। बोलोगे हाँ सर। अब बात करूं कि इसमें देखो शीर्ष है ना, इस त्रिभुज में शीर्ष होते हैं ना, शीर्ष। आराम से चलो, कोई तकलीफ नहीं है, एक एक बात को पकड़ते हुए चलेंगे। तो बिल्कुल जीरो से चल रहा हूं, कोई तकलीफ नहीं। शीर्ष कितने होते हैं सर? शीर्ष इसमें 3 होते हैं जी गुरु जी, इसमें शीर्ष 3 होते हैं। सर इसमें भुजा कितनी होती है मेरे शेरों? भुजा होती है ना, भुजा। तो बोलोगे सर भुजा कितनी होती है? सर इसके अंदर जो भुजा होती है ना वो 3 भुजा होती है, ठीक है जी। सर त्रिभुज की परिभाषा क्या है? 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं सर? 3 भुजाओं की घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बोलोगे जी गुरु जी कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है अच्छा जी। अब आप बोलोगे कि सर बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, जी जान लगा देंगे मेरे दोस्त, जी जान लगा देंगे, आप क्यों टेंशन कर रहे हो। अब आप बोलोगे कि सर सुनते जाना, एक एक बात को पकड़ते जाना मेरी को। ये वाले होते हैं ना, ये वाले अंत कौन होते हैं?
ये वाले अंतः कोण होते हैं। बोलोगे जी गुरुजी। तो यहां पे बोलोगे सर अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग होता है ना वो 180 होता है। जी गुरुजी आराम से समझना, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग होता है ना मेरे दोस्त, कितना होता है 180 होता है। बोलोगे जी गुरुजी, जी जान लगा देंगे 180 होता है। सर एक अंतः कोण कौन से हैं? बोलोगे सर कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इनका योग होता है ना वो हमेशा कितना होता है 180 होता है। जी गुरुजी कोई तकलीफ नहीं। अब आप बोलोगे सर एक अगली बात और बता दीजिए, इनके बाह्य कोणों का योग होता है वो 360 होता है। बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है? बोलोगे सर बाह्य कोणों का योग 360 होता है। कोई तकलीफ नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें, कोई तकलीफ नहीं है, 360 डिग्री होता है। अच्छा जी 360 होता है। सर इंग्लिश में बता दो, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, इसको साइड बोलते हैं, अंतः कोणों को बोलते हैं। इनर एंगल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? इनर एंगल की बात हो रही है, सम ऑफ इनर एंगल ट्राइंगल। ठीक है जी। तो आप बोलोगे सर बाह्य कोण को क्या बोलते हैं? आउटर एंगल बोलते हैं क्या? आउटर एंगल बोलते होंगे बहिष्कोण। ठीक है, बहिष्कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। ठीक है जी गुरु जी कोई तकलीफ नहीं, ये बात हमारे समझ में आ गई। अच्छा जी फिर आगे चलिए सर, आगे चले मेरे दोस्त। अब आगे चलेंगे ना तो आपको एक बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये त्रिभुज है ना, कभी भी ध्यान रखना त्रिभुज में, आप आराम से सुनना, ये आपका त्रिभुज है, कोई तकलीफ नहीं है सर। अब इस त्रिभुज के बारे में मैं बात करूं तो बोलोगे एक बहुत ही बात ध्यान रखना है, त्रिभुज के दो नियम होते हैं। त्रिभुज के क्या होते हैं सर? त्रिभुज के दो नियम होते हैं। आप बोलोगे सर कौन कौन से नियम होते हैं? त्रिभुज के दो नियम होते हैं, दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए, योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए, तीसरी से बड़ा होना चाहिए। बोलोगे जी गुरुजी ये बात एकदम आपकी लाख रुपए की है, तीसरी से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी बड़ा होना चाहिए। बोलोगे सर कोई तकलीफ नहीं है, ये आपका पहला रूल है। बिल्कुल मेरे दोस्त, ये हमारा पहला रूल है। यदि ये रूल लागू है तो ही त्रिभुज बनेगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगा। बोलोगे जी गुरुजी कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा जी, अब आप बोलोगे कि सर नंबर 2 पे मैं बात करूं तो बोलोगे कि सर नंबर 2 आपका ये निकलता है क्या? ध्यान से की बात को सुनते जाना। दो भुजाओं का अंतर, दो भुजाओं का अंतर, दो भुजाओं का डिफरेंस की बात कर रहा हूं, इंग्लिश बता दूंगा। दो भुजाओं का अंतर, दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा होना चाहिए, तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए, तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। कई बार ये रूल ही पूछ लेगा, आपको ध्यान रखना, तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए तो ही त्रिभुज बनेगा, अन्यथा जिंदगी में भी त्रिभुज नहीं बनेगा। यदि इन नियमों का पालन हो रहा है, जैसे ये भुजा मैं ए मान लेता हूं, ये भुजा मैं बी मान लेता हूं और ये भुजा मैं सी मान लेता हूं, तो मेरे दोस्त ये ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है कि ये दो रूल लगेंगे तो ही त्रिभुज बनेगा, अन्यथा ये दोनों रूल नहीं लग रहे तो जिंदगी में भी त्रिभुज नहीं बनेगा। ये दोनों रूल क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। जी गुरु जी नहीं हुआ कितना पहले? अरे मेरे भाई साहब टाइम पे ही शुरुआत किया था, मैं आया था 9:01 पे, मैं आया था 9:01 पे। जी गुरु जी। रवि वर्मा बोल रहा है कमेंट हो रहे हैं शिवम हो रहे हैं, टेंशन ना करो। ठीक है जी सर, 3 पॉलिसी कलरक वालों के लिए भी लेके आओ। अच्छा 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 ठीक है, पिछला दोबारा सर, पीछे करो दोबारा। अरे कुछ नहीं किया मेरे दोस्त, कुछ नहीं किया, इतना सा बताया है। शीर्ष 3 होता है, भुजा 3 होती है, ये तो आप भी जानते हो मेरे सर, ये तो आप भी जानते हो। ठीक है अच्छा, अब सुनना, बोलोगे हाँ सर। अब बात आती है कि सर ये दोनों रूल है ना, ये दोनों रूल फॉलो होने चाहिए। यदि ये दोनों रूल फॉलो हैं तो त्रिभुज बनेगा, अन्यथा जिंदगी में भी त्रिभुज नहीं बनेगा। इस बात का ध्यान रख लेना गुरुजी, बात हमें पक्का बात होगी। गुरुजी 9:15 का टाइम नहीं था मेरे शेर, 9 बजे का टाइम था, मैं 9 बजे से ही लेता हूं क्लास हमेशा। ठीक है जी गुरुजी कोई तकलीफ नहीं, मैं लेट हो गया। देवेंद्र भाई लेट क्यों हुआ? आगे बोलोगे सर, आगे की कंडीशन लेके चलो सर। जैसे ये त्रिभुज है, ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार बात मैं कहने वाला हूं। ठीक है, फिर इसके प्रश्न भी करवाऊंगा। जैसे बोलो सर ये ए दे दिया, ये बी दे दिया, ये सी, कोई भी दो भुजा उठा लो, कोई भी दो भुजा उठा लो, तो दो भुजाओं का योग है ना वो तीसरी से बड़ा होना चाहिए। कोई भी उठा लो,
तीसरी से बड़ा होना चाहिए। चाहे आप b प्लस सी उठा लिया तो वो किससे बड़ा होना चाहिए? तीसरी से बड़ा होना चाहिए। आपने c प्लस ए उठा लिया तो किससे बड़ा होना चाहिए? सर b से बड़ा होना चाहिए। यही बात कह रहा हूं कि दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए, दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए, दो भुजाओं का योग क्या होना चाहिए? सर तीसरी से बड़ा होना चाहिए। ये बात एकदम परफेक्ट है। बोलोगे जी गुरुजी कोई तकलीफ नहीं। सर अलजेब्रा भी पढ़ाओ। बिल्कुल अलजेब्रा भी पढ़ाएंगे। बस अलजेब्रा अब की बार अलजेब्रा को धुआं धुआं कर देंगे, टेंशन ना करो, ठीक है जी। अब आप बोलोगे हाँ सर कोई तकलीफ नहीं है, बहुत अच्छा लगा हमें। अब सुनने की कोशिश करना मेरे दोस्त। सर अंतर हमेशा क्या होना चाहिए? अंतर हमेशा है ना तीसरी से छोटा होना चाहिए। अंतर हमेशा क्या होना चाहिए सर? अंतर हमेशा तीसरी से छोटा होना चाहिए। अंतर हमेशा क्या होना चाहिए सर? तीसरी से छोटा होना चाहिए। बोलोगे जी गुरुजी लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पे मापांक लगा लेना। सर ये मापांक क्यों लगाते हैं? कई बार नेगेटिव आ जाए ना तो भुजा कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है, भुजा की बात कर रहा हूं, तो भुजा कभी भी नेगेटिव नहीं होता। सर धीरे चलो, बिल्कुल धीरे चल रहा हूं, कोई तकलीफ नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है जी। अच्छा तो सर क्या कि दो भुजाओं का योग आपको रट्टा मार के रखना है। ये दो रूल रट्टा मार के रखना है। दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए, दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा होना चाहिए। बोलोगे हाँ सर कोई तकलीफ नहीं है। इसको उतारो, मैं तब तक पानी पी लेता हूं ना। फिर देखना प्यारे प्यारे से प्रश्न करवाऊंगा, मजा आ जाएगा। ठीक है लिख लिया सर कोई तकलीफ नहीं। सर जी ने लगाए तो लोग जीवा को नहीं दे। सर जी नहीं लगाया तो अरे यार टेंशन क्यों कर रहे हो जी, जान लगा देंगे अब की बार, क्यों टेंशन कर रहे हो? ठीक है जी, हाँ प्रश्न भी करवाएंगे, ठीक है जी। सर एक काम करो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनो। जैसे मैंने प्रश्न लिखा, ये आपका पहला प्रश्न है, ठीक है। इससे प्रश्न बनाओ सर, इससे प्रश्न बनाओ। तो प्रश्न बना रहे हैं ना मेरे दोस्त, इससे पहला प्रश्न बनाओ, ठीक है। मैंने कहा पहला प्रश्न ये है, त्रिभुज की आपको क्या कर रखा है? ये 3 दे रखा है और ये 8 दे रखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। और बोला ये एक किसमें है? पूर्णांक नंबर है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है? प्राकृत नंबर है। ये एक्स लिख देता हूं, ठीक है। क्या लिख देता हूं सर? एक्स लिख दो, एक्स। मैंने कहा प्रश्न बनाया, एक्स एक प्राकृत नंबर है, प्राकृत संख्या है, एक्स एक प्राकृत संख्या है जी गुरुजी है। तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा जी गुरुजी? और बताऊंगा बहुत तरीका, खतरनाक तरीका बताऊंगा, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। और जी आप बोलोगे कि सर हाँ, तो आप बोलोगे कि सर पहला ऑप्शन दो। पहला ऑप्शन मैंने आपको दे दिया कितना मेरे दोस्त? 4 दे दिया। पहला ऑप्शन मैंने 4 दे दिया। दूसरा ऑप्शन क्या दिया सर? दूसरा ऑप्शन मैंने 2 दे दिया। तीसरा ऑप्शन मैंने 1 दे दिया। बोलोगे जी गुरुजी। अगला ऑप्शन दे दिया डी, मैंने दे दिया 7। ऐसे पूछेगा त्रिभुज की तीसरी भुजा बताओ, इस कंडीशन में हमसे पूछेगा। बोलोगे जी गुरुजी इस कंडीशन में हमसे ये प्रश्न पूछेगा। बोलोगे हाँ सर। तो मेरे दोस्त हाँ ठीक है। अरे कुंदन भाई रेट नहीं होती, शिक्षा को रेट नहीं बोलते, शिक्षा में फीस होती है। शिक्षा में रेट नहीं बोलते, शिक्षा में फीस होती है, ठीक है जी गुरुजी। अच्छा अब सुनना, अब बोलोगे ध्यान से सुनना। मैंने कहा दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। मैंने कहा दो भुजाओं का योग कितना हुआ सर? 11। ध्यान से समझना, भुजा इसका x का मान निकालना मुझे, तो x का। तो बोलो सर x लिख दो। बोलोगे सर लिख दिया x। तो आप बोलोगे सर x लिख दिया ना, तो आप बोलोगे कि सर दो भुजाओं का योग तो बड़ा होना चाहिए। योग तो क्या होना चाहिए सर? बड़ा। और अंतर क्या होना चाहिए सर? इनका अंतर छोटा होना चाहिए। अंतर क्या होना चाहिए? छोटा। जिधर मुंह खुला होता है ना वो बड़ा होता है, जिधर मुंह खुला होता है ना उधर क्या होता है सर? बड़ा होता है। ध्यान से सुना, बड़ा कंसेप्ट, अच्छा तरीका बता रहा हूं। बोलोगे सर योग तो बड़ा होना चाहिए, तो बोलोगे सर 11 तो मैंने इधर लिख दिए और अंतर मैंने इधर लिख दिया। इसका मतलब ये होता है 5 से तो बड़ा होना चाहिए और 11 से छोटा होना चाहिए। मतलब इसका मान आप बोला, मैंने कहा अंतर से तो बड़ा होना चाहिए। अंतर से तो क्या होना चाहिए? अंतर से तो बड़ा होना चाहिए। बोलोगे जी गुरुजी बात ठीक है, अंतर से बड़ा होना चाहिए और मेरे दोस्त से और योग से छोटा होना चाहिए। यही बात बोला मैंने, योग से क्या होना चाहिए? छोटा। तो बोलोगे सर योग से छोटा होना चाहिए, तो अंतर तो कितने का आ रहा? अंतर तो 5 का आ रहा, तो 5 से तो बड़ा, और योग 11 आ रहा, तो 11 से छोटा। तो नंबर क्या आएंगे? 6, 7, 8, 9, 10 ये आएंगे। बोलोगे जी गुरुजी। तो इनमें सारे ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे, इसमें से कौन सा ऑप्शन? 4 हो
सकता है क्या? गुरुजी जिंदगी में भी नहीं हो सकता 4। सर 2 हो सकता है, जिंदगी में भी नहीं हो सकता। सर 1 हो सकता है, जिंदगी में भी नहीं हो सकता। तो सर बोलोगे आंसर क्या हो सकता है? सर डी। तो डी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा? बोलोगे सर डी धुआं धुआं करते हुए आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा लगा, मुझे मजा आया, आपने आंसर दिया, बहुत मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया मेरे दोस्त, गार्डन गार्डन हो गया। ठीक है जी, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अच्छा जी, ऐसे कर लो। अंतर तो कितना है? 5। तो अंतर से तो बड़ा होना चाहिए और योग से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो अंतर तो 5 है, तो 5 से तो बड़ा होना चाहिए। अंतर कितना है? 5। आप ऐसे याद कर लो, अंतर कितना आया? 5। तो अंतर से तो बड़ा होना चाहिए। तो बोलोगे सर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, नहीं भी होगा। अब बच गया 7, बड़ा तो है। अब बोलोगे सर इनके योग से छोटा होना चाहिए, ये योग से छोटा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सर डी। तो डी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सर अगला प्रश्न करवाओ। मैंने कहा है कि एक त्रिभुज है, एक क्या है मेरे सिरो? एक त्रिभुज है। उस त्रिभुज में, एक त्रिभुज में, त्रिभुज की तीनों भुजाएं, त्रिभुज की तीनों भुजाएं कर्मश है। गलत नहीं होना चाहिए, त्रिभुज की तीनों भुजाएं कर्मश है। मैंने कहा कितनी है? 8 सेमी। और मैंने कहा कितनी है? 17 सेमी। और x सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर है। x जहां धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो x का मान क्या है? x का मान बताना है। ऑप्शन में लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहला ऑप्शन लिखा मैंने 4, बी ऑप्शन लिखा मैंने 7, डी ऑप्शन लिखा मैंने 9 और 9 लिख दिया 9, और सी ऑप्शन है ये। ठीक है मेरे दोस्त, कौन सा ऑप्शन है? सी। डी ऑप्शन आपका क्या है? डी ऑप्शन मैंने लिखा आपका कितना सर? मैंने लिख दिया 23। अब बताना कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बता दे। सर मेरा नेट खत्म हो गया, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। 249 वाले कोर्स का क्या हुआ? कौन से 249 वाला? सारे कोर्स चल रहे हैं मनोज कुमार, कोर्स सारे चल रहे हैं। बताओ, जल्दी से बताओ। ठन 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 ठन, जल्दी बता दो। सर देखो, आप बोलोगे सर एक तो है 8, एक है 17, ये 2 है। तो सर इनके अंतर से, अंतर कितना आ रहा है? सर अंतर आ रहा है 9। तो 9 से तो बड़ा होना चाहिए। 9 से तो क्या? 9 से तो बड़ा। अरे 9 नहीं, 9 से बड़ा, अंतर से बड़ा, अंतर से बड़ा। 9 नहीं हो सकता, अंतर नहीं चाहिए, अंतर से बड़ा होना चाहिए, अंतर से बड़ा होना चाहिए। तो सर अंतर से बड़ा होना चाहिए, तो 9 आया तो 9 से बड़ा होना चाहिए, और ये 9 से बड़ा होना चाहिए। ये तो 9 दे रखा है, जबकि 9 से बड़ा होना चाहिए। सर एक ही तो ऑप्शन है, डी। तो डी आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि सर इनका योग कितना आ रहा है? योग इनका 25 आ रहा है, योग इनका 25 आ रहा है। तो योग से क्या होना चाहिए? योग से छोटा होना चाहिए, योग से छोटा होना चाहिए। तो बोलोगे सर, तो आप बोलोगे सर 9 से बड़ा 25 से छोटा, 9 से बड़ा और 25 से छोटा, तो कौन सा आंसर आएगा सर? 23। तो आप बोलोगे सर 23 हमारा आंसर है। अंतर योग नहीं ले सकते, ध्यान रखना। अंतर से तो बड़ा, जितना अंतर आए ना वो अंतर नहीं लेना, उससे बड़ा होना चाहिए। और जितना योग आ रहा ना, तो योग नहीं लेना, उससे छोटा आना चाहिए। ये बात है ध्यान में। ठीक है जी गुरु जी, कोई तकलीफ नहीं। शिवम भाई बोल रहा है कि सर रिपीट कर दो। अच्छा अच्छा, रिपीट कर दे, ये बात है। सर झारखंड की मेरिट कितनी जाएगी? सर धीरे चलो, मैं तो यार बहुत धीरे चल रहा हूँ, आपको प्रश्न करने का टाइम और दे रहा हूँ। ठीक है जी। अरे सबसे शॉर्ट ट्रिक यही है मेरे दोस्त, सबसे शानदार शॉर्ट ट्रिक यही है। इससे कहीं शॉर्ट ट्रिक इजी मिल जाए तो एमएस गुरु को आके बता देना। ठीक है जी। मतलब योग से बड़ा, तो योग से बड़ा, अंतर से छोटा, यही इसकी सबसे शानदार शॉर्ट ट्रिक है जो धुआं धुआं कर देगी। ठीक है जी। अच्छा जी, एक प्रश्न और करवा देते हैं सर, क्यों टेंशन कर रहे हो आप? देखो, बोलोगे कि सर एक त्रिभुज है, सर बड़ा सारा बनाओ ना। क्या अल्लाह, ये बना दिया हमने त्रिभुज बना दिया, त्रिभुज। ठीक है जी गुरु जी, त्रिभुज बना दिया आपने। मैंने कहा ये 15 है, मैंने 15 नहीं दूंगा सर, अभी तो दिया था 15। सर ये 20 है, और ये गुरुदेव ये सर 35 है। आपको बताना है ये वाली क्या है? एक्स। एक्स क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। क्या है मेरे से? धनात्मक पूर्णांक है।
धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक का पूर्णांक का मतलब पॉजिटिव संख्या है। आपको x का मान बताना है। अरे गुरुदेव मैं बता दूंगा। तो मेरे शेर पहला ऑप्शन आपका है ना, वो कितना दे दिया मेरे शेरों? मैंने पहला ऑप्शन आपको 11 दिया, 11। दूसरा ऑप्शन कितना दे दिया सर? दूसरा ऑप्शन मैंने दे दिया आपको मैंने 60 दे दिया। तीसरा ऑप्शन कितना दे दिया सर? तीसरा इधर लिख देते हैं ना, दिखेगा नहीं ना इधर। सी ऑप्शन मैंने आपको कितना दे दिया सर? सी ऑप्शन मैंने दे दिया मेरे शेरों कितना? 8 दे दिया। और डी ऑप्शन दिया ना मेरे शेरों, वो मैंने आपको दे दिया कितना? मैंने दे दिया सर 25 दे दिया। अब जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है? क्या आंसर होने वाला है? जल्दी से बता दी। सर आपका पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम है पूरा नाम। मेरा नाम क्या है? पूरा नाम है। ठीक है जी, मेरा नाम है पूरा नाम है मेरा कंप्लीट नेम। इंग्लिश में मेरा नाम है कंप्लीट नेम। ठीक है जी। शॉर्ट में नाम है MS गुरु। ठीक है जी, जल्दी से बताओ, गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम पिटाई कर देंगे, पिटाई। ठीक है जी, ठीक है बोलोगे हाँ सर। देखो अब मैंने कहा एक तो आपका 20 है, एक तो 20 है, एक क्या है 35। इससे सोटरी कभी नहीं मिलेगी, ध्यान रखना है। ठीक है, ये रूल याद करने पड़ेंगे। ये रूल है ना, ये त्रिभुज के रूल है, त्रिभुज के रूल। सर अंतर कितना आया? 15। तो आप बोलोगे सर अंतर आया 15, तो 15 से तो बड़ा होना चाहिए। 15 से तो क्या होना चाहिए? बड़ा। ऐसा नंबर ढूंढना जो 15 से बड़ा हो। ठीक है जी। सर इनका योग कितना है? सर इनका योग है ना, इनका योग कितना आ जाएगा सर? इनका योग 55 है, तो 55 से छोटा होना चाहिए। 55 से क्या होना चाहिए? छोटा। ऐसा नंबर ऑप्शन ढूंढो मेरे दोस्त, मेरे शेरों, ऐसा ऑप्शन ढूंढो जो 15 से तो बड़ा और 55 से छोटा हो। 15 से तो बड़ा हो और 55 से छोटा हो। 15 से बड़ा नहीं है, ये 55 से छोटा होना चाहिए था, बड़ा है। बोलोगे सर ये हो नहीं सकता। तो आप देखो 15 से बड़ा और 55 से छोटा, एक ही ऑप्शन आ रहा, कौन सा सर? डी। तो डी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आपका क्या हो जाएगा? एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलोगे जी गुरु जी कोई तकलीफ नहीं है, सब फाड़ू फाड़ू हो गया जी गुरु जी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मजा आ गया, कोई तकलीफ नहीं। आप समझ गए मेरी बात को, समझना ही तो होता है मेरे शेर, इसको समझना ही तो होता है। ठीक है, उतार लो, कोई तकलीफ नहीं। मैं पानी पी लो यार, आप पानी बहुत प्यास लग रही है। फिर एक गजब का तरीका और बताऊंगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। गार्डन गार्डन सर जी क्वेश्चन कराओ आप। अरे मेरे शेर क्वेश्चन ही तो करवा रहा हूँ, ये क्या करवा रहा हूँ? क्वेश्चन ही तो करवा रहा हूँ। ठीक है जी। तो टाइप है पानी। ठीक है बोलो हाँ सर। अब आगे चले? चलो गुरुजी कोई तकलीफ नहीं, आगे देखो। एक प्रश्न और लिख रहा हूं, कौन मारेगा बाजी यही देखना है मुझे। एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की दो भुजाएं, एक त्रिभुज की दो भुजाएं, एक त्रिभुज की दो भुजाएं कर्मश है, कर्मश है, कर्मश है, कर्मश है 10 और 18 सेमी है, 10 और 18 सेमी है। जहां जहां तीसरी भुजा, जहां तीसरी भुजा धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। अब की बार पूछा क्या है ये देखना, धनात्मक पूर्णांक है तो कितने त्रिभुज कितने त्रिभुज, तो कितने त्रिभुज बनने में संभव है? कितने त्रिभुज बनेंगे आपको ये बताना है। अब त्रिभुजों की संख्या बतानी है, भुजा नहीं बतानी बेटा। क्या बतानी है? त्रिभुजों की संख्या बतानी है। जी गुरु जी। सर मेरा कमेंट दिख रहा है जी गुरु जी? ठीक है और जी अब आपको ये बताना है, अरे एक से बड़ा देखना है, एक से छोटा देखना है, बस इतना सा है। एक से बड़ा देखना है और एक से छोटा देखना है। ठीक है जी, और फिर तो वीडियो ही वापस देखना पड़ेगा। ठीक है जी, बोलोगे हाँ। एक त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः से 10 और 18 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा धनात्मक पूर्णांक है, तो कितने त्रिभुज बनेंगे? कितने त्रिभुज बनेंगे ये हमें बताना है। अब त्रिभुज बताने हैं कितने बने। अरे वाह, आपने की तो खतरनाक तैयारी है यार। मैं तो इतनी देर ये सोच रहा था, मेरे सिर ढीले ढीले चल रहे हैं, आप तो भाई साहब एडवांस में आंसर दे रहे हो। वाह वाह क्या बात है। सर यदि त्रिभुजों की संख्या निकालनी है तो मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला बता रखा है, त्रिभुजों की संख्या। जी गुरु जी,
तो त्रिभुजों की संख्या का जो मैंने फॉर्मूला बता रखा है वो बता रखा है छोटी भुजा, छोटी भुजा, छोटी भुजा बोलोगे इंटू 2 और -1। सर यही तो बता रखा है जी गुरुजी, यही बता रखा है। यदि त्रिभुजों की संख्या आपको निकालनी है, त्रिभुजों की संख्या निकालनी है तो छोटी भुजा को 2 से गुणा करवा दो और -1 कर दो जी गुरुजी। तो बताओ इनमें छोटी भुजा कौन सी है? सर इनमें छोटी भुजा 10 है। कौन सी है सर? इन दोनों में छोटी भुजा 10 है। 10 इंटू 2 -1। तो बोलोगे सर 10 को 2 से गुणा किया 20, 20 में से 1 गया, कितना आया सर? 19। तो 19 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी भाई क्लास देख रहे हैं, अभी तो ये आज और कल तो फ्री चलेगी क्लास, और आप बोलोगे कि सर उसके बाद में आप अपना अपना कोर्स है ना माई कोर्स में देख लेना, आपका कोर्स अपना माई कोर्स में आया या नहीं आया है। तो नहीं आया तो कल दिन में कॉल करके संपर्क कर लेना, है ना जी गुरु। अरे हाँ नॉर्मल क्वेश्चन है शिवम भाई, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल, ठीक है जी, सबसे घटिया क्वेश्चन है दुनिया का, ठीक है जी। बोलोगे सर याद रखेंगे कि छोटी भुजा को 2 से गुणा करवा देंगे तो कितना आ जाएगा सर? -1 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। आपको एक प्रश्न और दे देते हैं, ठीक है, जिन भाइयों को छोटी सी भी दिक्कत है वो क्लियर कर ले। त्रिभुज की 2 भुजाएं, फिर आगे चलेंगे। त्रिभुज की 2 भुजाएं कर्मश है, त्रिभुज की 2 भुजाएं कर्मश है, त्रिभुज की 2 भुजाएं कर्मश है, त्रिभुज की 2 भुजाएं कर्मश हैं, 8 मीटर और कितनी है? 15 मीटर है, और तीसरी भुजा पूर्णांक है। तीसरी भुजा क्या है सर? तीसरी भुजा धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है जी गुरु जी। तो कितने त्रिभुज बनेंगे? तो कितने त्रिभुज संभव हैं, कितने त्रिभुज संभव है ये आपको बताना। इसके बाद में आगे हम चर्चा करेंगे बारी बारी से, ठीक है जी, बारी बारी से चर्चा करेंगे। बताए ना सर रिलेशन भर्ती की मेरिट लिस्ट का कट ऑफ बेटा पेपर होने के बाद होता है सारी चीजें, तो ठीक है, पेपर होने के बाद होता है सारा का डिस्कस। पेपर मॉडरेट आया है या इजी आया है या टफ आया, उसके बाद में आकलन होता है मेरिट का। इजी आती है तो मेरिट चली जाती है, टफ आती है तो थोड़ा कम रह जाती है, मॉडरेट आ जाती है तो मीडियम रह जाती है। सच्ची छुट्टी कर दो मेरी जीएफ का कॉल आ रहा है। तो बेटा या तो जीएफ को ढूंढ ले या फिर पढ़ ले, एक ही काम होगा, ठीक है जी। तो सर अभी आपने बताया संख्या निकालनी है ना, तो अभी फॉर्मूला क्या बताया? छोटी भुजा। तो छोटी भुजा कौन सी है सर? छोटी भुजा 8 है, 8, तो मैंने लिख दिया 8, ठीक है। किसी गुणा करवाना है सर? 2 से गुणा करवाना है, एक क्या करना है? माइनस करना है, ये तो फॉर्मूला बताया। तो सर ये 16 हो जाएगा, 16 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना आंसर हो जाएगा सर? 15। तो 15 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलोगे हाँ सर कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। सर अब आगे चलो, नीचे करो सर। अच्छा नीचे करें, आज ये कैमरा मुझे लगता है हिल गया यार, कैमरा हिल गया ना, सही करवा देते बार, कैमरे को भी सही करवा देते। क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ठीक है, अब कैमरे को भी सही करवा देते हैं, ठीक है जी। अब दिख रहा होगा, अब कर दिया मैंने नीचे। अब बार मैं ना कैमरे को सही करवा लूँगा, ठीक है, टेंशन ना करो। बस कैमरे की प्रॉब्लम हो रही, शायद मुझे लगता है कि ये मेरे से हिल गया, कई बार मैं गया था इधर तो शायद मेरे से हिल गया, ठीक है जी, ठीक है सर। थोड़ा नीचे लिखने की दिक्कत है, अरे मैं कर दूंगा, कैमरे को सेट करवा दूंगा, आज की थोड़ी देर रखो ना, कैमरे को मैं सेट करवा दूंगा बाहर, ठीक है जी जी बिल्कुल। सुमित भाई सेम टू यू, लव यू टू। आगे देखो, अब देखो अब अगली बात क्या है, ध्यान से सुनना। देखो एक त्रिभुज होता है, देखो ध्यान से सुनने की कोशिश करना, बड़े प्यार से समझाऊंगा। एक त्रिभुज होता है जी गुरुजी, एक त्रिभुज होता है, ठीक है। इस त्रिभुज की कहानी क्या है? इस त्रिभुज की एक बड़ी कहानी है। इसका क्या होता है, ये वाली इसकी हाइट होती है, ये वाली क्या होती है सर? इसकी ये वाली हाइट होती है, ये वाली मैं कर दिया सर, ये इसकी हाइट होती है, इस त्रिभुज की हाइट होती है। इसको बोलते हैं अपन ऊंचाई, इसको बोलते हैं ऊंचाई, ध्यान से सुनते जाना। इसको बोलते हैं हम ऊंचाई। जी गुरुजी बोलते तो ऊंचाई है सर, इसको क्या बोलते हैं? इसको मेरे शेरों, इसको बोलते हैं आधार। इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट को बोलते हैं आधार। बोलोगे जी गुरुजी? इंग्लिश में बता दो सर, इंग्लिश में बता दो, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइट, इसको बोलते हैं बेस। बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, इसलिए आधार बोला जाता है। इसको क्या बोली जाती है सर? हाइट बोली जाती है। बोलोगे जी गुरुजी? समझना सर, कभी भी ध्यान रखना, आपको देखो यहां पे मैं लिख देता हूं, आपको आधार, आपको आधार और ऊंचाई दे दे,
आपको आधार और ऊंचाई दे 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 तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो सीधी सा कंसेप्ट है क्या सर, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। सर बिल्कुल बात एकदम आपकी परफेक्ट है, आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है जी। आधार को तो डिनोट करते हैं किससे, इधर लिख देता हूं आधार को, तो अरे यार इधर लिख देता हूं आधार। आधार को जो डिनोट करते हैं ना, वो किससे डिनोट करते हैं मेरे शेरों? आधार को डिनोट, ये दोनों सेम क्यों चल रहा है यार? आधार को जो डिनोट करते हैं वो किससे करते हैं? ए से डिनोट करते हैं इनटू, और ऊंचाई, ऊंचाई को किससे डिनोट करते हैं सर? ऊंचाई को हम डिनोट कर देते हैं एच से। क्या कर देते हैं सर? एच से। बोलोगे जी गुरु जी कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है जी। तो ये तब होता है। तो मेरे दोस्त जब आपको आधार दे दे और ऊंचाई दे दे, तो आपको बिना संकोच करते हुए आपको फॉर्मूला लगा देना है कि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, चाहे वो कैसा भी त्रिभुज हो, चाहे वो समबाहु हो, चाहे विषमबाहु हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो बोलोगे कि सर हम उसको क्या मान लेंगे? हम बोलोगे सर उसका फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये सभी के लिए है, लेकिन उसके लिए ऊंचाई और आधार दी हुई होनी चाहिए। सर इसके प्रश्न करवा दो। देखो इसका प्रश्न लेता हूं। एक त्रिभुज, त्रिभुज का आधार, एक त्रिभुज का आधार, ठीक है मैं इसको थोड़ा मोटा करूंगा भाई। एक त्रिभुज का आधार 8 सेमी और ऊंचाई, ऊंचाई 12 सेमी है, ऊंचाई 12 सेमी है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है मेरे सर? क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सर हमें क्या क्या दे रखा है? सर हमें कुछ नहीं दे रखा, हमें ये कह रहा कि ये तो आपका क्या है? आधार। नीचे करना पड़ेगा, भूल जाता हूँ सॉरी। ठीक है जी। आप बोलोगे सर ये तो क्या है? आधार दिया हुआ है, और ये क्या दी हुई है सर? ऊंचाई दी हुई है। एकदम बेसिक सा पर्सन है। तो सर फॉर्मूला क्या लगाएंगे? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो बोलोगे सर जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 4 और 12 चौक कितना हो जाएगा? 48। तो 48 आपका एग्जाम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, ये ध्यान रखना, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये वर्ग में आता है। ठीक है, बोलोगे हाँ सर आंसर क्या हो जाएगा? 48। तो 48 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 आपका क्या हो जाएगा सर? एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई तकलीफ वाली बात नहीं है सर, ये बात हम समझ चुके हैं। ठीक है जी। सर स्टेट वाइज फाइनल, अरे यार मैंने कितना बता दिया यार मेरे दोस्त, मैंने कह दिया पेपर पे डिपेंड करता है यार। ठीक है जी, बनाया हुआ है, फिर से बनाना होगा क्या? सिद्धार्थ बोल रहे हैं आप ये देख लो कि आपके पिछली बार के नोट्स बनाए हुए हैं, तो कोई नई चीज मिल जाए तो उसको ऐड करते चलो। ठीक है जी, बोलोगे हाँ सर कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है जी, ठीक है, बोलोगे हाँ सर कोई तकलीफ नहीं है। जीतू भाई क्या बोल रहे हो आप? मैं समझ नहीं पा रहा आपकी बात को। देखो अब बोलना, मैंने बोला एक त्रिभुज, एक त्रिभुज का आधार, एक त्रिभुज का आधार, एक त्रिभुज का आधार मैंने कहा कितना है? 80 मीटर है, 80 मीटर है, तथा क्षेत्रफल, तथा क्षेत्रफल, तथा क्षेत्रफल है ना मेरे शेर, वो मैंने आपको दे दिया कितना? इसका क्षेत्रफल दिया मैंने कितना? मैंने दे दिया 3200 है, 3200 है। बोलोगे जी गुरुजी 3200 मीटर स्क्वायर है, तो ऊंचाई ज्ञात करो, तो ऊंचाई ज्ञात करो। बोलोगे जी गुरुजी कोई तकलीफ नहीं है, हमें अच्छा लग रहा है, ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, ये बेसिक प्रश्न है, बेसिक प्रश्न हम लिखवाते ही हैं। ठीक है, उसके बाद में जैसे अगले स्टेप चलेंगे ना, समभाव, विषमभाव, समद्विभाव त्रिभुज चलेंगे, तो वहाँ पे प्रश्नों की प्रश्न लगे लगाए मिल जाएंगे, आप नो टेंशन है। ठीक है सर, रोज पढ़ाना, अरे रोज पढ़ाएंगे सर, धुआं धुआं कर देंगे, टेंशन क्यों कर रहे हो? अभी तो शुरुआत है, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। अरे वाह सर वाह, मैं आपकी तैयारी को देखकर मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। आज त्रिभुज का टॉपिक पूरा कर दोगे? अरे ऐसे त्रिभुज एक दिन में पूरा होता है क्या? त्रिभुज अभी तो ये है, इसके बाद में समबाहु त्रिभुज चलेगा, फिर समद्विबाहु त्रिभुज चलेगा, विषमबाहु त्रिभुज चलेगा। यार ऐसे क्या ढीले ढीले चल रहे हो? ठीक है हाँ जी, जब हम पढ़ेंगे अच्छे से ही पढ़ेंगे। मैंने कहा 3 पॉलिसी का मतलब क्या है? पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। या तो बिजू सर कहते या तो जाने दो, या तो जाने दो, या फिर जी जान लगा दो, या तो जाने दो या फिर जी जान लगा दो मेरे दोस्त, जी जान लगा दो। बोलोगे हाँ सर, ठीक है। तो ये है, तो मेरे दोस्त पूरी जी जान से हमें क्या करना, पढ़ना। ठीक है जी।
अब यहां से बात क्या आती है, बोलोगे सर यहां से बात क्या आती है, एक और खतरनाक चीज सिखाऊंगा, आप टेंशन ना करना आज आपको, ठीक है जी। तो आप बोलोगे कि सर यहां से बात ये निकलती है कि 1/2, 1/2 आधार, आधार कितना है सर 80 इसका आधार है। सर ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। आप बोलोगे सर इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, क्षेत्रफल हमें 3200 दे रखा है। क्षेत्रफल कितना दे रखा है सर 3200। सर कैंसिल कर दो, तो कैंसिल करेंगे तो ये तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। सर इसको 0 से 0 ये कट जाएगा, बोलोगे जी गुरुजी, तो यह आया 4h, तो h का मान निकालने के लिए इसका भाग दे देंगे। तो 320 में यदि मैं 4 का भाग देता हूं तो बोलोगे सर इसका आंसर भी कितना आएगा, 80 मीटर ही आएगा। कितना आएगा मेरे शेरों, 80 मीटर ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलोगे जी गुरुजी कोई तकलीफ नहीं, ठीक है जी, ठीक है जी। मैंने क्या कहा 1/2, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2, आधार दे रखा, ऊंचाई नहीं दे रखा, तो बराबर में क्षेत्रफल कितना 3200, तो इसको 2 का भाग दोगे 40 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, फिर 4 बचेगा उसका भाग दे देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 80 मीटर, आंसर आपका परफेक्ट हो जाएगा। सर बिल्कुल कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। पीडीएफ इसकी नहीं मिलेगी सर, भूख लग गया सर जी। अरे मैं भी तो हूँ शेरो, ठीक है ज़्यादा नहीं लेंगे। आज मुझे भी थोड़ा जाना है, 40 मिनट की क्लास लेंगे, 5 मिनट। एक छोटा सा कंसेप्ट और बता दो, एक छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है। कल से फिर हम संभाव त्रिभुज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रेमस गुरु नाम से MS गुरु नाम है, फ्लावर समझाएगा, फायर है फायर, ठीक है। क्या बात है, अच्छा अच्छा, बिल्कुल मेरे शिवम भाई, बिल्कुल बिल्कुल शिवम कुमार झा, अच्छा अच्छा, मजे ले गए आज तो, है ना। आगे देखो, अगली बात क्या आती है सर, ये बात हमारे समझ आ गई, कोई तकलीफ नहीं है, हमें अच्छा भी लगा कि आपने बताया कि जब भी आधार और ऊंचाई दे दे तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। अब सर देखो अगला एक त्रिभुज और होता है, वो बहुत बदतमीज त्रिभुज होता है, ठीक है जी। बोलोगे हाँ, कभी भी देखो, अब देखना जैसे मान लो ये आपको A दे देगा, ये आपको क्या दे देगा B, और एक काम करेगा यहां पे आपको देगा थीटा, ये आपको क्या दे देगा थीटा। बहुत आसान प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाएगा त्रिकोणमिति से रिलेटेड, तो ये ध्यान रखना है। अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ ले, अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ ले, तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा ये, ठीक है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान रखना 1/2, 1/2, और क्या होता है AB साइन थीटा, क्या होता है AB, और क्या होता है साइन थीटा होता है। सर हमें थीटा दिया हुआ होगा, बिल्कुल सर, कभी भी ऐसा प्रश्न दे दे, क्या 2 भुजा दे दे, प्रश्न क्या होगा 2 भुजा दे दे, जी गुरुजी कितनी भुजा दे दे, सर 2 भुजा दे दे, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, इधर लिख देते हैं, ठीक है जी। प्रश्न ठीक है जी, 2 भुजा दे दे, 2 भुजा, 2 भुजा दे, 2 भुजा दे, और उनका बीच का कोण दे, और उनके बीच का कोण दे, और उनके बीच का कोण दे। बोलोगे जी गुरुजी उनके बीच का कोण दे, तो फिर समझ लेना मेरे दोस्त, फिर समझ लेना कि ये हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये फिर हमें क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना। सर आपकी शादी हो गई, मेरे तो बड़े बड़े बच्चे हैं, मेरे से भी बड़े बड़े बच्चे हैं, ठीक है जी गुरुजी, अच्छा जी। बोलोगे हाँ, अच्छा अच्छा, बोलोगे हाँ सर 2 भुजा दे दे, कोई सी भी 2 भुजा दे दे, और उनके बीच का क्या दे दे, उनके बीच का कोण दे दे, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 AB साइन थीटा। तो आप बताओ साइन थीटा यार यूज होगा, तो आप ये बताओ साइन थीटा में चलो मान निकाल लेते हैं, आप खुद बताओ, आपके त्रिकोणमिति अच्छे से क्लियर होगी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, और 45 डिग्री, और 60 डिग्री, और 90 डिग्री। तो आपको पता है ना मेरे दोस्त, आपको पता है ना कितना होता है, सर इसका 0 होता है, इसका कितना होता है, इसका 0 होता है, इसका 1/2 होता है, इसका 1/√2 होता है, ठीक है। इसका क्या होता है सर 1/√2 होता है, ठीक है जी गुरुजी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। इसका क्या होता है सर, इसका √3/2 होता है, और इसका कितना होता है 1 होता है। तो ये ध्यान रखना, ये किसका होता है सर, ये साइन थीटा का मान होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और 90 डिग्री, ये होता है। बोलोगे जी गुरुजी कोई तकलीफ नहीं। इसके प्रश्न करवाओ, प्रश्न कैसे पूछेगा देखो, प्रश्न बहुत आसान है, प्रश्न बहुत आसान है। प्रश्न आपसे पूछेगा मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना, त्रिभुज की 2 भुजाएं, त्रिभुज की 2 भुजाएं, त्रिभुज की 2 भुजाएं क्रमशः 8 और 12 है, 8 और 12 है, उनके बीच का कोण, उनके बीच का कोण, उनके बीच का कोण, उनके बीच का कोण 60 डिग्री है, उनके बीच का कोण 60 डिग्री है। बोलोगे जी गुरुजी कोई तकलीफ नहीं है, उनके बीच का कोण कितना है सर 60 डिग्री। अच्छा जी, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो।
त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये प्रश्न हमसे पूछा है। अरे सर उड़ा देंगे, उड़ा देंगे इसको, उड़ा देंगे ठीक है, उड़ा देंगे इस प्रश्न को, गोली की तरह उड़ा देंगे, गोली की तरह, ठीक है जी। अब सुनना, देखो आप बोलोगे सर क्या कर रखा है, ये कर रखा है क्या कि हमें हमें क्या कर रखा है सर, आप बोलोगे सर हमें दो भुजा दे रखी है, दो भुजा दे रखी है। यार यार अब की बार मैंने मीटर तो लगाया ही नहीं, ठीक है मीटर लगा देता हूं ना, ठीक है, ये मीटर में है और ये भी किस में है, मीटर में है, ठीक है जी। अब आप बोलोगे कि सर, अब आप बोलोगे क्या बात है, यहां से ये बात है मेरे सिरों कि इनकी दो भुजा दे रखी है, हमें दो भुजा दे रखी है और उनके बीच का कोण दे रखा है, उनके बीच का कोण दे रखा है, दो भुजा दे रखी है, दो भुजा दे रखी है और उनके बीच का कोण दे रखा है, तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे। सर आप लास्ट तक कमेंट रिप्लाई करना, मैं कुछ पूछ रहा हूं, ठीक है, अभी बार है ना, मैं रिप्लाई करूंगा, ये प्रश्न समझा दो बस लास्ट है, ठीक है जी। तो आप बोलोगे सर 1/2, ठीक है, ए बी साइन थीटा, तो आप बोलोगे सर ए बी मतलब पहली भुजा 8 है, दूसरी भुजा 12 है, 1/2 पहली भुजा 8 है, दूसरी भुजा 12 है, और इनके बीच का कोण कितना है सर, बीच का कोण 60 है, तो साइन 60 आएगा, क्या आएगा, साइन 60। तो सर इसका हम क्या कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, तो 1/2 इंटू 8 इंटू 12 इंटू, आप बोलोगे सर साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, कितना होता है, √3/2। तो बोलोगे सर ये 2 चौके कितना हो गया, 8 हो गया, सर ये कितना हो गया, 2 6 12, तो आंसर कितना आएगा सर, आंसर आएगा 24√3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 24√3, 24√3 मीटर स्क्वायर, यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा 24√3। बोलोगे हाँ सर कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, अच्छा जी, ठीक है, बिल्कुल सभी का सही है। तो ये कब लगाना है, ये फॉर्मूला, ये कौन सा, 1/2 ए बी साइन थीटा, 1/2 ए बी साइन थीटा, ये कब लगाना है मेरे दोस्त, ये जब लगाना है, 1/2 ए बी साइन थीटा, 1/2 ए बी साइन थीटा, ये जब लगाना है सर, कब लगाना है, जब हमें दो भुजा दे दे, दो भुजा दे दे, उनका बीच का कोण दे दे, दो भुजा दे दे, उनके बीच का कोण दे दे, तो बोलोगे जी गुरुजी, ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर, बता दीजिए जल्दी से, एक भाई बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अब पूछो मेरे दोस्त, इतना ही पढ़ेंगे, एक भाई क्या बोल रहा है उसका पढ़ना था। सर आपके बच्चे नहीं कर रहे हैं आर्मी की तैयारी, क्या हमारे बच्चे आर्मी में की तैयारी कर रहे हैं ना, सुबह सुबह दौड़ कराने चाहता हूँ सुबह सुबह दौड़ कराने चाहता हूँ उनको, ठीक है जी। आप एक बात बताओ, आपको खुद को पता है जिसकी शादी हुई नहीं हुई होती उसकी पहचान क्या होती है। आप बोलोगे कि सर लड़कियों के लिए तो यहाँ पे टिक्की लगाई हुई मिल जाएगी या फिर यहाँ पे मांग भरी हुई मिल जाएगी, लड़के की क्या विशेषता है, लड़का यदि हंसते हुए है, मुस्कुराते हुए है, तो समझ जाना उसकी शादी अभी नहीं हुई है, वो सुखी चैन से जी रहा है, ठीक है, यही बात होती है, ठीक है। और जिनकी शादी हो जाए वो सारा दिन मुंह फुला के रहते हैं, ऐसे ऐसे मुंह फुला के रहते हैं ना ना, और मॉर्निंग में कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है आज की क्लास में, कोई दिक्कत नहीं, अरे कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्लास में कोई रुकी हो, कोई प्रॉब्लम हुई हो तो बता सकते हो। सर साइन 60 कैसे आया, अरे साइन 60 फॉर्मूले में लिखाया है, A1/2 ए बी साइन, तो थीटा का मान कितना है, 60, फॉर्मूले में लिखवाया, ये लिखवाया फॉर्मूले में 1/2 ए बी साइन थीटा, तो थीटा का मान कितना है, 60 है, तो साइन 60 नहीं हुआ क्या, तो साइन 60, तो साइन 60 का मान आप जानते हो √3/2 होता है। कमेंट पढ़ना, फाइनल कट ऑफ स्टेट वाइज बनती है, तो ये पूछना पड़ेगा यार मुझे रिसु, ये पूछना पड़ेगा सर से, है ना, ठीक है, पूछना पड़ेगा मुझे सर से, ठीक है जी। मैं आपके कमेंट पढ़ पा रहा हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। सोनू सिद्धार्थ है, खुश नहीं रहता है, हाँ जिसकी शादी हो जाती है वो बेटा ऐसे मुंह फुला के रहता है, ऐसे मुंह फुला के रहता है, बिल्कुल सर बात तो ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा कमेंट आ गए, मेरा पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। एक भाई बोल रहा है सर मेरी तो शादी हो गई, मैं तो खुश हूँ, बेटा ये तो ऊपर के मन से बोल रहा है, तो ऊपर के मन से बोल रहा है, ठीक है, हंसते नहीं क्या गुरु जी, तो बिजू सर क्या, तो क्या बिजू सर क्या, अरे हाँ तभी तो बिजू सर हंसते नहीं है, उनकी शादी हो गई है, ठीक है जी बिजू सर कल कहना कि सर आप भी हंसते हुए रहा करो, ठीक है जी, ठीक है, नाम लो, बिल्कुल बिल्कुल, अरे नाम कैसे लो, कमेंट एमडी विक्रम, ये तो यूट्यूब से भी तेज चल रहे हैं, ठीक है, विकास, सोम प्रकाश, ठीक है,
इंडियन आर्मी, ठीक है जी। आपसे यूट्यूब से भी ज्यादा तेज कमेंट चल रहे हैं शेरो, ठीक है जी। क्लास को इतनी करेंगे ना। अब खाना कहाँ खा लिया यार, अब खाएंगे मेरे दोस्त, मुझे अभी तो एक बार हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, अभी तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तभी तो आज क्लास थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ कि अभी खाना कहाँ, अभी तो हॉस्पिटल जाऊंगा, वहाँ पे कोई कोई अपना जानकर कोई दोस्त है, उसके हेल्थ इशू है, तो मुझे एक बार हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ठीक है जी। फिर आऊँगा, वहाँ पे कितना टाइम लगता है, उसके बाद रूम पे घर पे जाऊँगा, उसके बाद में देखो, ठीक है, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं सर, बहुत अच्छा लगा, मज़ा भी आया, ठीक है सर। मेरी शादी हो गई है, मुझे लगानी है आर्मी में, और बिल्कुल लग जाओगे आप, नो टेंशन हो, कोई तकलीफ नहीं है। बताना मत किसी को मेरी शादी हो गई है, वहाँ बता मत देना मेरी शादी हो गई है, ठीक है, नहीं कहेंगे कि 18 साल उम्र हुई है तेरी शादी हो गई है, 21 साल तो उसकी लास्ट उम्र है, बताना नहीं है किसी को, ठीक है जी गुरु जी। अच्छा जी, कोई तकलीफ नहीं, अच्छा चलो मेरे दोस्त, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान से मेहनत करते रहिए, अब की बार हमें फौजी बन के दिखाना है, फौजी बन के दिखाना है। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट, बाय बाय।